चलिए एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर क्लास बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे आज। वेरी गुड। ये बताओ, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? फिर बढ़े आगे हम। राधे राधे। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज जल्दी से। मैं सुल्तानपुर से हूँ। हाँ मैम, हमारा भी ले लिया करो नाम, अब्दुल हुसैन। चलिए ले लिया। मैं आपका वीडियो जरूर देखता हूँ, बहुत बढ़िया। देखिए 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना पाश्चात्य कलाकारों की कृतियों को, याद हो जाएगा आपको। आज सुबह की क्लास छूट गई, छोड़िए मत, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। लव यू मैम जी, और आपकी क्लास को भी लव यू। बहुत बढ़िया। टीजीटी आर या पार, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने पाश्चात्य कलाकार, जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट है ना, उनको हम लोगों ने कल लगभग 130 क्वेश्चन थे, वो हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद इसके आगे जो चैप्टर आता है बरोक कला, और उसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं वो सब हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म होता है आपका फिर PYQ स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, हमको क्या करना है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करने हैं, और बहुत जल्द 10 से 12 दिन इसमें लगेंगे, इसलिए फटाफट से इनको निपटा दें। पहले पाश्चात्य कलाकार को पहले निपटा दें पूरे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे दूसरे PYQ में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बताइए, यहाँ से हमने कल आपको छोड़ा था, इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है हमने, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग एक साथ करेंगे। सभी लोग आइए। पूछा गया है इटली में बरोक कला पनपती है कब, कौन सी शताब्दी में? पहले नंबर पे सभी लोग एक साथ आएंगे। वेरी गुड। क्या होगा सही आंसर? शाबाश, वेरी गुड। सभी का आंसर एक साथ आ रहा है और सही आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। अरे 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। आगे बढ़ेंगे दूसरे पर। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? आपका जोड़ा कोई नहीं, यूट्यूब पर बेस्ट टीचर। हाँ थैंक यू। चलिए दूसरे पे आ जाओ। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है, ये पूछा गया है दूसरे नंबर पे। बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कैरावेचियो है। कौन है ये? अरे यार, चलो कैरावेचियो है। ठीक है, आगे। रेम्ब्रा कौन सी शैली का प्रमुख कलाकार है? रेम्ब्रा कौन सी शैली का प्रमुख कलाकार है? बताइए 3 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। यह है बरोक शैली से संबंधित है। किससे? बरोक से। रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रेम्ब्रा की कला जो है वो किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए 4 नंबर पे। ये छाया प्रकाश के लिए, छाया प्रकाश के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे। लेटी हुई लड़की किसने चित्रांकित किया है? बताओ, लेटी हुई लड़की को किसने बनाया है? 5 नंबर पे। लेटी हुई लड़की को रेम्ब्रा ने बनाया है। किसने? रेम्ब्रा ने बनाया है। लाफिंग कैवेलियर बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। लाफिंग कैवेलियर, ये कह दीजिए मुस्कुराता अश्वरोही, ये चित्र किसने बनाया है? 6 नंबर पे आओ। क्या होगा राइट आंसर? लाफिंग कैवेलियर, और ये बनाया है फ्रांस हॉल्स ने। किसने?
फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाया गया है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा चित्र है जो पीटर पाल रूबेंस का है। पीटर पाल रूबेंस का चित्र कौन सा है इनमें से? यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। ठीक है, द रेप ऑफ डॉटर ऑफ ल्यूसिपस। रैम्ब्रा को किस लिए जाना जाता है? रैम्ब्रा को किस लिए जाना जाता है 8 नंबर पे बताएंगे? रेम्ब्रा को हम नाटकीय प्रकाश के लिए जानते हैं। किसके लिए? नाटकीय प्रकाश के लिए जानते हैं। आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष और बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? बताओ 9 नंबर पे। ये बनाए हैं फ्रांस हॉल्स ने। किसने? फ्रांस हॉल्स ने। आगे, निम्न में कौन सा कलाकार है जो फ्लेमिश कलाकार नहीं है? बताओ फ्लेमिश आर्टिस्ट में से कौन नहीं है? देखो, वांडरवाइन है, पीटर पाल रूबेंस है, हॉन्स मैमलिक है, तीनों हैं। एल ग्रेको जो है ये नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? 11 नंबर पे आइए, बताइए क्या होगा। हाँ, चैप्टर वाइज ही तो चल रहे हैं पगलू। बताओ, वेलास्के की है, ध्यान रखना, किसकी? वेलास्के। बताइए, गोया के द्वारा अंकित है लेटी हुई अनावृत्ता, इसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? 12 नंबर पे आओ। ये है माजा। क्या नाम है? माजा नाम है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, पूछा जा रहा है चित्र द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र किसका है? बताओ 13 नंबर पे। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये सारे आपने देखे हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी कैरावेचियो इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना ये करवा रहे हैं ना आर्टिस्ट के वेस्टर्न, इतने कर लीजिए, इससे ज़्यादा फंसेगा नहीं। हमें नहीं लगता कि इससे अलावा पूछेगा कोई। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? बताइए, किसने बनाए हैं? रैम्ब्रा ने बनाए हैं। बताइए, पूछा गया है रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी है? रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की कुल संख्या कितनी है? 15 नंबर पे। यह है 62 है। कितनी है? ऑप्शन डी 62 है। रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है ये बताइए। 16 नंबर पे। ये है आपका फ्रांस है। क्या है ये? फ्रांस है। पूछा गया है रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया है? रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने काम किया है? ये किया है बूशे ने। किसने? बूशे ने किया हुआ है। आगे, यंग गर्ल रीडिंग चित्र किस कलाकार का है? यंग गर्ल रीडिंग चित्र किस कलाकार का है? बताइए 18 नंबर। किसका है ये? बहुत बढ़िया, ये है फ्रेगोनॉर्ड का है। किसका है ये? फ्रेगोनॉर्ड का है। ठीक है। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों में, बताना है, प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए हैं? प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किसने किए हैं? बताइए। ये किए हैं वातो ने। किसने? वातो। पैराडाइज लास्ट नामक महाकाव्य किसका है? लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैराडाइज किसका है? 20 नंबर पे आइए, बताइए। पैराडाइज किसका है? जॉन मिल्टन का है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, लग्जमबर्ग महल में मैरी डे मेडिसी के लिए किसके द्वारा चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जाती है? बताइए। ये बनाई गई है कैरावेचियो के द्वारा। किसके द्वारा? कैरावेचियो के द्वारा बनाई जाती है। बताओ, बरोक रचना सेंट मारिया डेला विक्टोरिया में कारमारो पूजा स्थल के लिए किसकी रचना? सेंट टेरेसा इन एक्सटेसी। इंपॉर्टेंट है, जो वास्तुकला, मूर्तिकला, थिएटर को एक बड़ी भूमिका के लिए जोड़ता है। बताओ, किसकी है रचना ये?
ये बर्निनी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? बर्निनी के द्वारा। ब्राजील के किस महान बरोक मूर्तिकार ने कांगोन हास में सेंटुआनो डे बॉम जीसस डे माटोसिन्हास, सेंटुआनो डे बॉम जीसस डे माटोसिन्हास की मूर्ति का निर्माण किया? किसने किया है? ये किया है ऑप्शन ए अलाइजा डिन्हो। किसने? अलाइजा डिन्हो ने किया है। द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? बताओ 24 नंबर पे। ये बनाया गया है फ्रैंकोइस बाउचर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकोइस बाउचर के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे, द राइजिंग ऑफ क्रॉस बताइए क्या होगा? द राइजिंग ऑफ क्रॉस किसका है? ये 25 नंबर पे पीटर पाल रूबेंस का है। ऑप्शन ए पीटर पाल रूबेंस का है। लॉस मैनिन्स जो है ये किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? लॉस मैनिन्स 26 नंबर। ऑप्शन बी डिएगो वेल्स्क्वेज। क्या है? डिएगो वेल्स्क्वेज। किस फ्लेमिश बरोक पेंटर को पौराणिक और अलौकिक विषयों के वेदी चित्र, छवि चित्र, भूदृश्य तथा ऐतिहासिक चित्र बनाने में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए पीटर पाल रूबेंस को। किसको? पीटर पाल रूबेंस को। डोमेन क्वाड्रेटुरा या ट्रोमनेलोयल ये पेंटिंग किसने बनाई है? बताइए। थोड़ा नाम उल्टे पुल्टे हैं यहाँ पे, बताइए। और 2-4 क्वेश्चन है, फिर उसके आगे अच्छे आने लगेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बरोक शैली की पेंटिंग है। इटली में कलाकार अक्सर आंतरिक सजावट पर आर्किटेक्ट के साथ सहयोग करते थे। 17वीं शताब्दी के चित्रकारों में से वह चित्रकार जिसने पेंटिंग के कार्टोना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताना है, पूछा गया है आपसे इसमें कि बर्बरनी परिवार के महल के लिए फ्रेस्को चित्र किसने बनाए थे? बताओ, बर्बरनी परिवार के महल के लिए फ्रेस्को चित्र किसने बनाए थे? 30 नंबर पे बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, पिएट्रो डी कांटोना के द्वारा इसको चित्रित बनाया गया था। सिस्टाइन चैपल में माइकलएंजेलो के काम के बाद रोम में निष्पादित सबसे बड़ी सजावटी भित्ति चित्र किसकी रचनाएं हैं? लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 31 नंबर पे। चलिए 31 पे आइए। ये है पिएट्रो डी कार्टोना। ठीक है, आगे। किस फ्रेंच रोकोको शैली के चित्रकार का राजा लुई 15वां की मालकिन मैडम पोम्पडोर के साथ कार्य बेहद लोकप्रिय था? बताइए कौन है? ये है फ्रैंकोइस बाउचर। कौन है ये? फ्रैंकोइस बाउचर। आगे, बरोक मूर्तिकला प्रेरित है किससे? बरोक मूर्तिकला प्रेरित है किससे? 33 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए प्राचीन रोमन प्रतिमा लाकून से। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति है 3 गायक किसने चित्रित किया है? ऑप्शन सी रैम्ब्रा ने किया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। इसको किसने बनाया था? ये बताइए। लाफिंग कैवेलियर को किसने बनाया था? देखिए, जो आपने पढ़ रखा है वो आपको लगता है कि ये पूछेगा आयोग, जो नहीं पढ़ रखा है उसमें आप लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ये पूछेगा ही नहीं, और वही पूछ देता है आयोग। फिर कहते हैं कि अल्ले पढ़ा ही नहीं था हमने तो। ऑप्शन सी होगा फ्रांस हॉल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आता है अब आपका नया चैप्टर। ये कौन सा आ गया? 35 चैप्टर हो गए।
अच्छा अभी और हैं, हाँ हाँ सॉरी, अभी और हैं। 36वां आइए, एक डच गोल्डन एज पेंटर जो आमतौर पर पोर्ट्रेट बनाने का काम करता था कौन है बताओ। ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं बताओ, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आपने लगभग क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सारे क्वेश्चन ही आपको मॉडल पे मिल जाएंगे पगलू। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स इसका सही हो जाएगा। मेड्स ऑफ ऑनर बताना है, मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है, क्या होगा राइट आंसर बताइए 37 नंबर पे। ये कहो कि खुपड़िया में घुसे ही नहीं है दिमाग में, मिले तो सब है प्रैक्टिस में। हाँ क्या है, डिएगो वेल्स्क्वेज, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बताइए 38 नंबर पे, इतालवी मूर्तिकार बताना है बर्निनी, इनके द्वारा अपोलो एंड डेफ्ने बनाया गया है, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है ये बताओ। संगमरमर में बनी मूर्ति है। 38 नंबर पे क्या है, कहाँ रखी है, रोम में इसको रखा गया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी कृति शास्त्रीयवाद फ्रेंच बरोक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्रीयवाद फ्रेंच बरोक शैली का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए क्या है राइट आंसर। अभी तो आप क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं, अगर हम थ्योरी करवाते ना तो थ्योरी में तो और आप लोग कहते कि मैम बस रहने दीजिए एमसीक्यूज ठीक हैं। ऑप्शन ए होगा निकोलस पुसिन। आगे लो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया अब आपका नवशास्त्रीयवाद से, बताइए क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग एक साथ बताएंगे। नवशास्त्रीयवाद चित्रकार का नाम बताइए क्या होगा, ऑप्शन सी डेविड हो जाएगा। डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु, ये किस कलावाद के अंतर्गत आती है बताइए, किसके अंतर्गत आती है। ऐसे सरल सरल से दे दो तो बस खुश हो जाएंगे कि मैम बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नवशास्त्रीयवाद हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। डेविड का वह चित्र कौन सा है जो नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 3 नंबर पे क्या होगा, हाँ ये अच्छे लगते हैं क्वेश्चन होरेशियो का प्रण, ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जामिनर को अच्छे नहीं लगते ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना वही एग्जामिनर देगा पेपर में। इसको बताइए क्या है 4थे नंबर पे, कौन सा कलाकार है जो नवशास्त्रीयवादी नहीं है बोला है, नहीं बोला है ध्यान दीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर 4 नंबर पे, बहुत बढ़िया। इनमें से नहीं है तो देलाक्रा नहीं है, बाकी डेविड अंग्र और ये लीबर्ड ये सब यहीं पे हैं। आगे नवशास्त्रीयवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है बताइए, नवशास्त्रीयवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है बताइए क्या है 5वें नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है डेविड है, अभी ऊपर पढ़ा। नवशास्त्रीयवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था बताओ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता करना। आगे होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था, होराथी की शपथ का 7 नंबर, ये है डेविड, कौन है ये, ऑप्शन बी डेविड है। आगे टर्किस बात का चित्रकार कौन है, टर्किस बात का चित्रकार कौन है 8 नंबर, बंद कर दो, ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्र। नवशास्त्रीयवाद का प्रणेता कौन था, नवशास्त्रीयवाद का प्रणेता कौन था, ऑप्शन सी डेविड इसका सही हो जाएगा। फ्रेंच अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना कार्डिनल माजरीन ने की थी, कब की थी, फ्रेंच अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना कार्डिनल माजरीन ने कब की थी बताइए 10 नंबर, कब की जाती है, 1648 में, कब 1648 में की जाती है। सबसे पहले 1715 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड में जो भवन निर्माण की कला उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैलेडियनिज्म, क्या कहते हैं पैलेडियनिज्म इसको बोलते हैं। नवशास्त्रीयवाद शैली का पूर्ण विकास किसके द्वारा किया जाता है, नवशास्त्रीयवाद शैली का पूर्ण विकास किसके द्वारा किया जाता है ये बताइए 12 नंबर पे।
ये डेविड के द्वारा किया जाता है। किसके? डेविड के। गुलाम के साथ ओडलिक, बताइए गुलाम के साथ ओडलिक वर्ष 1842 का है। ये कैनवास पर बना हुआ तेल माध्यम में चित्र किसका है? बताइए 13 नंबर पे किसका है ये? ऑप्शन सी इंग्रिस का है। ठीक, इंग्र या अंग्र दे दे कुछ भी। अंग्र किस कलावाद से संबंधित है? अंग्र किस कलावाद से संबंधित है? बताइए 14 नंबर पे किससे संबंधित है? ये नवशास्त्रीवाद से संबंधित है। अंग्र ने रोम अकादमी का पुरस्कार कब जीता था? अंग्र ने रोम अकादमी का पुरस्कार कब जीता था? 1801 में जीता था। कब? 1801 में। बिगी लीबर्न नामक महिला कलाकार को ख्याति किस रूप में मिली है? बिगी लीबर्न, बताइए क्या है? ऑप्शन बी व्यक्ति चित्रों में ये प्रसिद्ध है। फ्रांस में नवशास्त्रीवादी कला का जनक किसको माना जाता है? फ्रांस में नवशास्त्रीवादी कला का जनक किसको कहते हैं? 17 नंबर, ये कहते हैं डेविड को। किसको? डेविड को कहते हैं। कामदेव के चुंबन के द्वारा मनोचिकित्सक पुनर्जीवित, कामदेव के चुंबन द्वारा मनोचिकित्सक पुनर्जीवित कृति किस नवशास्त्रीवादी मूर्तिकार की है? 18 नंबर, किसकी है बताइए? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी एंटोनियो कैनोवा की। किसकी? एंटोनियो कैनोवा की कृति है। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होरट्टी, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? ओथ ऑफ होरट्टी को किसके द्वारा बनाया गया है? 19 नंबर पे। बहुत बढ़िया, जैक्स लुइस डेविड के द्वारा। किसके? जैक्स लुइस डेविड के द्वारा। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक टेक्निक पर जोर देती है। कौन सी कला? क्या है 20 नंबर पे? नवशास्त्रीय कला, ऑप्शन सी। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं साथ स्टार्ट होता है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहता है। कौन सा युग है? कौन सा युग है ये? यह है ज्ञान का युग, ऑप्शन ए ज्ञान का युग। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। किसको? किसको? ऑप्शन सी ग्रीक शैली को। किसको? ग्रीक शैली को। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। किसको? 23 नंबर, यह है रोकोको शैली। कौन सी? रोकोको शैली। नवशास्त्रीवाद का प्रादुर्भाव मूलतः कहाँ होता है? बताओ 24 नंबर पे कहाँ होता है? ये रोम में होता है। कहाँ? रोम में होता है। प्रारंभ में कौन सा कलाकार है जो यात्रियों के पेंसिल से रेखाचित्र बनाता था? यात्रियों के पेंसिल से रेखाचित्र बनाता था 25 नंबर पे। ये अंग्र है। कौन बनाता था? अंग्र बनाता था। जॉर्ज वॉशिंगटन की एक आदमकद संगमरमर मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? बताओ 26 नंबर पे कौन है ये? ये है रोमन जो कैनोवा है ना, ये है। ठीक है, आगे। द डेथ ऑफ मारा इंपॉर्टेंट है। द डेथ ऑफ मारा रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बेल्जियम में सुरक्षित ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग किसकी मिलती है? 27 नंबर पे। ये है डेविड की है। किसकी पेंटिंग है ये? डेविड की है। नेपोलियन का राज्याभिषेक किसने चित्रित किया है? नेपोलियन का राज्याभिषेक किसने चित्रित किया है? 28 नंबर, ये किया है डेविड ने। नेपोलियन का राज्याभिषेक किसने? डेविड ने बनाया है। बताना है डेंटोन ऐतिहासिक नाटक के कई दृश्यों में किस कलाकार को फिल्माया गया है? बताइए 29 नंबर।
क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए डेविड। सबाइन महिलाओं का हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबाइन महिलाओं का हस्तक्षेप किसकी है? ये पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग है। ये किसकी है? ये 30 नंबर। ये है ऑप्शन सी, डेविड की है। किसकी? डेविड की है। ठीक है, आगे। टेनिस कोर्ट पर शपथ किसका चित्र है? टेनिस कोर्ट पर शपथ किसका चित्र है? बताओ। डेविड का है। बताइए इसको क्या होगा? ओथ ऑफ द हुराती किसकी कृति है? ओथ ऑफ द हुराती किसकी कृति है? सभी लोग बताएंगे एक साथ 32 नंबर पे। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फुल स्क्रीन पर नहीं है। कौन नहीं है फुल स्क्रीन पर? ये है डेविड। ठीक, चलो अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। बताइए क्या है इसका? सभी लोगों को एक साथ बताना है। इसका आंसर क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा? निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? मैम इसकी डेट मत याद करिए ज्यादा, जो इम्पोर्टेंट मिल रही है बस उनकी डेट याद कर लीजिए। कौन है थियोडोर जेरिकॉल्ट? बताइए, थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आइए। हमने पीडीएफ अभी भेजी है कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा, रोमांसवाद हो जाएगा। नवशास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? 3 नंबर। यह है फ्रेंच क्रांति। कौन सी? फ्रेंच क्रांति। मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? बताओ, मेदुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए थियोडोर जेरिकॉल्ट ने किया है। स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था। घर में लाशें कौन रखता था? जेरिकॉल्ट रखता था। कौन? जेरिकॉल्ट। कियोश में नरसंहार किसकी कृति है? कियोश में नरसंहार जो है ये कृति किसकी है? बताइए। ये देलाक्रा की ही कृति है। ठीक है, आगे। पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है? पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है? बताओ। ऑप्शन सी गोया की कृति है। प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सबसे पहले किया? बताइए 8 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग। ऑप्शन सी जेरिकॉल्ट ने किया था। छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसका है? बताओ 9 नंबर पे। ऑप्शन डी देलाक्रा का ये कोटेशन है। यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में लेख किसने लिखे थे? बताओ 10 नंबर पे। बॉडलेयर। किसने? ऑप्शन बी बॉडलेयर ने। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है? बताइए 11 नंबर। किसने किया हुआ है? क्या होगा सही आंसर? सभी को एक साथ करना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी गोया। फ्रांसिस्को गोया किस कला आंदोलन का चित्रकार है? बताओ क्या होगा? ये रोमांटिक आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए। कला में सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग्य किया है? किसने किया है? बताइए 13 नंबर। ऑप्शन ए स्पेन के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया। ऑप्शन ए हो जाएगा। कैप्राइसिस। और देखो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए फटाफट से, ठीक है। एक लाइक वैष्णवी मैम के लिए और वैष्णवी मैम की क्लास को। कैप्राइसिस शीर्षक चित्रमाला, नक्काशी, एक्वाटेंट, ट्राई पॉइंट और ब्यूरिन
माध्यम से किसने बनाया है बताइए, 14 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोया ने। पिकासो के पहले स्पेन का महान चित्रकार कौन था? 15 नंबर, पिकासो के पहले स्पेन का कौन था? गोया। ऑप्शन ए हो जाएगा, सेना। इन सभी पर व्यंग्य किया हुआ है। किसने किया है 16 नंबर पे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, लॉस कैप्रिकोस ने। किसने? लॉस कैप्रिकोस। 16 हो गया, 17 पे आइए। मैड्रिड के सैन एंटोनियो, बताइए, मैड्रिड के सैन एंटोनियो नामक चर्च में किसने भित्ति चित्र बनाए जिसमें एक न्यूड चित्र है? स्टडी ऑफ मेजा अपने सौंदर्य के लिए प्रख्यात है, बताइए। टेढ़े इनाम याद करने पड़ेंगे, क्या किया जाए, जाने क्या बना के चले गए हैं फालतू में। पढ़ना हम लोगों को पड़ता है। ऑप्शन ए, वो ऑप्शन सी, गोया। द विचेस, सबात, और फिर है पिलिमिज टू सैन इजिड्रो, ये किस कलाकार की विशिष्ट कृतियां हैं? किसकी हैं ये? देख रहे हैं, कृतियां भी हाई फाई बनाई है इन्होंने। किसकी है? ये है ऑप्शन बी, गोया की है। एल ग्रेको, वेलास्के, रिवेरा, जुल्ब्रान, म्यूरिल्लो, गोया, ये सब कहाँ के चित्रकार थे बताइए? कहाँ के हैं 19 नंबर पे? ये सब स्पेन के हैं। कहाँ के हैं ये सब? स्पेन के हैं। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, बताओ? ऑप्शन ए, रोमांसवाद का। ठीक है। चार्ल्स चतुर्थ का परिवार शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? चार्ल्स चतुर्थ का परिवार शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी, गोया है। कौन? गोया। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन है? स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन है, बताइए? ऑप्शन डी, गोया है ये। यमलोक में दांते व वर्जिन शीर्षक चित्र किसका है? यमलोक में दांते व वर्जिन चित्र किसका है? ऑप्शन ए, देलाक्रा का है। किसका है ये? देलाक्रा का है। प्रसिद्ध चित्र है सरदाना पालुस की मृत्यु, बताना है सरदाना पालुस की मृत्यु जो बायरान का कविता पर आधारित है, के चित्रकार कौन है, बताइए? 24, यूजीन देलाक्रा है। कौन है? ऑप्शन डी, यूजीन देलाक्रा। इनमें से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म होता है? फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ होता है, किस देश में? ऑप्शन ए, स्पेन में होता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पर। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए, क्या है? क्या होगा इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार का? बस थोड़ी सी और 15 क्वेश्चन। कॉन्स्टेबल। जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है, बताओ? जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है? ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। किससे है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिलती है? किसे ल्यूक होवार्ड की कृति है लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिलती है? किससे? कॉन्स्टेबल। ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्नर का कौन सा वाद है, बताओ? टर्नर का कौन सा वाद है? चौथे नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे। क्या होगा सही चौथे पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, यथार्थवाद। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? 5 नंबर पे ये है टर्नर। एसी खोल। 6 नंबर पे आइए, लैंडस्केप किस अंग चित्रकार ने बनाए हैं? 6 नंबर पे आओ। ऑप्शन ए, ये है टर्नर। आगे बढ़ेंगे। चांदनी रात में समुद्री दृश्य को कौन चित्रांकित किया है? 7 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये किया है टर्नर ने, चांदनी रात में समुद्री दृश्य। ठीक है।
सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है 8 नंबर पे? ऑप्शन सी, टर्नर ने बनाई है। इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहते हैं? इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसको कहते हैं? बताओ। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग एमसीक्यूज के माध्यम से, जो आपके मॉडल पेपर में रहते हैं ना, यही सब पूछे जाते हैं, उसमें आपको समझ में नहीं आता है। रिचर्ड विल्सन इसका सही हो जाएगा। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसको कहते हैं? बताओ, किसको कहते हैं? ये कहते हैं क्लोद गैली लोरा को कहते हैं। किसको? क्लोद गैली रोला को बोलते हैं। आगे, प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कौन है? प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए, टर्नर। कौन है? टर्नर। किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? किस पुस्तक में टेस्ट किया गया है? ये रस्किन के द्वारा लिखी गई जो मॉडर्न पेंटर है ना, इसमें किया बोला गया है इनको श्रेष्ठ। द फाइटिंग टैमेरियर, बताइए द फाइटिंग टैमेरियर किसका चित्र है? 13 नंबर बताओ। 13 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, तो आंसर बात करेंगे ऑप्शन बी, ये है टर्नर। टर्नर कौन से देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार थे? टर्नर किस देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार हैं? कहां से हैं? ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड से हैं। कहां से? इंग्लैंड से हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा है? 15 नंबर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा है? बताओ। ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, आगे, लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 250वीं वर्षगांठ मनाई गई थी कब? 16 नंबर, बस 19 नंबर तक है, थोड़ा सा बचा है। 2018 में 250वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। थॉमस हडसन कौन है? थॉमस हडसन कौन है? बताइए, थॉमस हडसन कौन है? तो ध्यान रखना, ये ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार है। कौन है ये? ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार है। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताओ। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए, रेनॉल्ड्स है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैरिज एलामोड क्या है? मैरिज एलामोड चित्रकथा जिसमें दुखद अंत की करुण कहानी दिखाई गई है, इसके चित्रकार कौन है? मैरिज एलामोड चित्रकथा के चित्रकार कौन है? ये है विलियम होगार्थ हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल से आपका फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग बताएंगे, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, ये आप लोग कल बताएंगे। ठीक है, और कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी आपको ये बताइए, और देखो लाइक वाइक करते जाया करो क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से कर लो पहले। ठीक है, अच्छा चलो जल्दी से फटाफट से सभी लोग लाइक करेंगे, लाइक का बटन, लाइक अभियान स्टार्ट करो जल्दी से। क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। 115 में से 110 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मैम। और पढ़ने का मन है, अभी और पढ़ा दीजिए, अब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ कल पढ़ाएंगे इसके आगे। और सभी को लेके आया करिए। ठीक है, शाम को 3 बजे जुड़ना है सभी को। ठीक है, शाम को 3 बजे फिर से आपका रिवीजन क्लास होने वाली है, तो सभी को जितना टाइम दिया गया है, टाइम तो पता है ना सभी को, सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे दोनों मिलकर बनाते हैं 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर। 6 बजे भी होता है, शाम को 7 बजे भी होता है। ठीक है, दोनों में 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर चल रहा है, और फिर सुबह 9 बजे आप लोग देख रहे हैं वेस्टर्न आर्टिस्ट पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद 3 बजे शाम को रिवीजन क्लास होती है। तो ये चारों टाइम आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए, तो लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा। अब हम क्लास